हम लोग चाहते हैं कि ये सब इतना बुरा हुआ है मेरे बेटी के साथ, हाँ। तो उसके साथ ही जाए मेरी बेटी। हम्म। कौन करेगा शादी सर? कौन बिल्कुल। कौन ले जाएगा मेरी बेटी? कई डर लगा था कि मार न डालें उसको, हम्म। किसी तरह बुलवाया उसको घर पे, तो हम्म। यहाँ रह रही है। फिर कई बार कीटगंज गए, फिर थाने पे, हम्म। खीरी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम्म। वहाँ से वो हो गया था कि जाओ वहाँ खीरी थाने तुम्हारा लिख जाएगा, हम्म। यहाँ नहीं लिखा गया। जब जानकारी हुई सर तो ये सब हो गया शादी वादी। हम्म। क्या करें सर, बहुत बुरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निशात। और अभी दोस्तों हम प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मौजूद हैं। फिलहाल गांव का नाम हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, लेकिन थाना खीरी लगता है। और स्क्रीन पर दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। बता दें कि ये पीड़िता की माँ है और ये पीड़िता के पिताजी हैं। पीड़िता कौन है? तो इनकी बेटी है। और इनकी जो बेटी थी वो बात 2016 की है कि जब इनके गांव में ही एक लड़का जो कि उसकी मांडा का रहने वाला है, तो वो जो है यहाँ आया जाया करते थे इस गांव में, उसकी रिश्तेदारी थी। तो इनकी जो बेटी है उनके संपर्क में आ जाती हैं। और उसके बाद उस समय वो बेटी नाबालिग थी और नाबालिग अवस्था में साल 2016 में उनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है। और उसके बाद जब बेटी रोने लगती है तो उसको शादी का झांसा दिया जाता है कि आप शांत हो जाओ, हम आपसे शादी कर लेंगे, आपको अपने जीवन का जो है एक हिस्सा बना लेंगे। बेटी शांत हो जाती है। धीरे धीरे बेटी उस समय और जिस समय ये घटना घटी थी उस समय इनकी बेटी जो है 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। फिर धीरे धीरे करके बेटी युवा अवस्था की तरफ बढ़ रही थी और जैसे बेटी मैच्योर होती है तब से वो उस लड़के के साथ संपर्क में आ जाती है। फिर लगातार उसका शोषण होता रहता है। साल 2021 की बात है जब वो बेटी प्रेग्नेंट होती है। 3 महीने का गर्भ उसका रुकता है। उसके बाद उसी लड़के के द्वारा शादी का झांसा देकर पुनः कि हम दोनों तो साथ में ही हैं, अब बच्चा किस बात का, शादी होने के बाद तो फिर जो हम लोग मतलब इस मुकाम से गुजरेंगे ही। फिर से बच्ची का गर्भपात होता है। बच्ची लगातार उसके संपर्क में बनी रही और उसका शारीरिक शोषण होता रहा। और फिर बीते दिनों 16 मार्च 2025 की बात है जब बच्ची घर से निकलकर आर्य समाज से उसी लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कुछ दिनों तक उसके साथ रहती है। उसके बाद लड़के के परिजन आते हैं और अपने लड़के को और वो मार पीट कर वापस ले जाते हैं। उस लड़की को भी बीच चौराहे पर मारते पीटते हैं। इस बात को लेकर इन लोगों ने संबंधित खीरी थाने में जाकर प्रार्थना पत्र दिया है, न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अभी तक इस पीड़ित परिवार को किसी भी तरह का कोई न्याय मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। और आए दिन समाज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो फिलहाल इस खबर को कवरेज करने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि समाज में घट रही है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। जो भी माताएं बहनें इस खबर को देख रही हैं वो ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे कि आन मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की आँच आए या फिर आपकी वजह से जो आपके परिवारीजन हैं वो परेशान हो। तो फिलहाल अभी उस पीड़िता की माँ हमारे साथ हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल क्या कुछ चाहती हैं। जब बेटी के साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी तो बेटी ने कभी आपको बताया था? जी नहीं सर, हमें कुछ नहीं बताया। कभी नहीं बताया था। कभी नहीं। कब जानकारी हुई आपको? हमें तो जानकारी अभी हुई है 1-2 मार्च पर पता जब चली। मार्च में हाँ। जब वो आर्य समाज और से शादी कर ली। हाँ, जब शादी कर रहे थे तब हमें पता चला। अच्छा, तो जब शादी कर रहे थे वो आर्य समाज से तो आपको जानकारी दी गई थी? नहीं, वो तो नहीं, जो ये सहमा शादी हो रही थी हाँ। तब हमें पता चला 1-2 मार्च से। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी तो मेरी बेटी ने बोला हाँ कि वहाँ शादी कर रहे हैं आकाश। हाँ तो हम कहा जाने दो। हाँ। तो इसने कहा क्यों जाने दें, मुझसे शादी किए हैं तो। अच्छा, जब हम वो कहा दूसरी शादी करने लगा हाँ, तब तब आपको हमें पता तब चला आपको सर। पता चला? हाँ सर, बहुत बुरा हुआ जी। मेरी बेटी के साथ। इतना इतना ढोंग नौटंकी करते हैं लोग, क्यों हम गरीबों को क्यों सताते हैं? अच्छा, वो लड़का कहाँ का है? वहाँ उसकी का है, मांडा। मांडा उसकी का। अच्छा अच्छा, तो कैसे संपर्क में आया बेटी के? सर हम नहीं जानते। यहाँ से हम जो भी हमारे पास है खाने पीने का सब चीज़, हाँ एक एक चीज़ देते थे सर अपने जी। बेटी को, हाँ हाँ कि कोई कमी न हो। पैसा भी कुछ देते थे हाँ हाँ, जो भी है। पढ़ाई के लिए, हाँ उसके खुशी के लिए सब देते थे हम।
सारा चीज़ घर से देते थे सर। अच्छा, आपकी बेटी का जब बयान हमने लिया था तो आपकी बेटी ने बताया कि जब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाए पढ़ने के लिए, जब ग्रेजुएशन करने लगी, तब उसमें आप लोगों ने सहयोग किया या फिर उसी लड़के ने एडमिशन करवाया था? नहीं, उसी ने करवा था एडमिशन। आपको जानकारी थी? हाँ, हमें जानकारी थी कि वहाँ पढ़ रही है। हाँ, लेकिन ये पता नहीं था कि उसके हाँ, पीछे हो क्या रहा है। वो नहीं पता था हमें। ये नहीं पता था। नहीं, यहाँ से हम डांटते थे कि किसी लड़के से ना बोलना बेटी। समझाते थे। हाँ, ढोंग रचाते हैं लोग, ये सब बुरा करते हैं, लेकिन हमें क्या पता था ये सब हो रहा अच्छा, है। जब ये जानकारी हो गई आपको तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया या फिर चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये सब इतना बुरा हुआ है मेरे बेटी के साथ, हाँ, तो उसके साथ ही जाए मेरी बेटी। हम्म, कौन करेगा शादी सर? कौन बिल्कुल। कौन ले जाएगा मेरी बेटी? तो इसको लेकर आपने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र वगैरह दिया या पंचायत वगैरह या फिर किसी तरह से आपने इस मामले को जो है सुलझाने की कोशिश की? जी सर, गए थे हम लोग खीरी थाने, कोई नहीं सुने। क्या बोले? बोले कि वहाँ जाओ, वहाँ कीटगंज जाओ। समझौता कर लो। कीड़गंज। पहले तो कहे समझौता कर लो, फिर दोबारा गए एक तो दिन वेट करने के हाँ। बाद तो एक दिन वेट दिए हाँ, कि समझौता होने का। फिर गए दूसरे दिन तो कुछ नहीं। यहाँ से फ़ोन आया कि ये लोग जा रहे हैं, हाँ, ये गांव के जो फुआ हैं, हाँ, फूफा हैं, हाँ, तो लोग पता नहीं कैसे जान जाते थे। उनको फ़ोन किए सर को, हाँ, और वो सर चले गए। और जहाँ वो लोग सर और थे जो, तो वो लोग कहे कि अब और शाम के आएंगे, चले जाओ। तो हम लोग चले आए। हाँ। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है सर। आप एक महिला हैं तो महिला होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं, जिस तरह से इतनी बड़ी घटना हुई कि बेटी के साथ शादी का झांसा देकर लगातार करीब 7 साल तक उसके साथ संबंध बनाया गया और इस बीच में बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जो नहीं करना चाहिए था। तो फिर जब जानकारी हुई तो जब जानकारी हुई सर तो ये सब हो गया, शादी वादी। हम्म, क्या करें सर, बहुत बुरा हुआ है। न्याय चाहती हैं? अब हम न्याय चाहते अच्छा, हैं। अगर मान लीजिए प्रशासन सुलह समझौता करवाता है या फिर आप लोगों को सुलह समझौता हो तो क्या बेटी को आप भेजना चाहेंगी वहाँ? जब समझौता हो जाएगा सर, हाँ, कोर्ट वगैरह शादी हो जाएगी, तो मेरी बेटी जाएगी वहीं। यानी कि कोर्ट मैरिज करके वो ले जाएं। ले जाएं, खुशी खुशी ले जाएं सर। बहुत खुश थी मेरी बेटी उसके साथ, बहुत खुश थी। चलिए ठीक है, माँ है और माँ थोड़ा सा अब आप समझ सकते हैं कि माँ ही एक बेटियों की ऐसी दोस्त होती है जिससे बेटी बेझिझक अपनी सारी बातें साझा करती हैं। फिलहाल अभी समय जो माँ है उसकी मनोदशा ठीक नहीं है, क्योंकि अब समझ सकते हैं आप कि जिसके साथ भी यह घटना होगी तो उस समय उसकी दशा मनोदशा कैसी होगी। माँ आप जाएं, मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। लड़की के पिताजी हैं, शायद हो सकता है वो हमसे अच्छे से बात कर पाएँ, वो हमसे सारी बातें साझा कर पाएँ। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद्र सिंह। ये बात जो भी आपकी बेटी के साथ जो भी घटना घटी है, तो क्या इस बात की जानकारी थी आपको पहले से? पहले नहीं जानकारी थी। नहीं थी। हम्म, साल 2016 से उसके साथ लगातार ये होता रहा, चला आ रहा है, तो आपको जानकारी नहीं थी? नहीं थी। बेटी ने कभी बताया नहीं? नहीं, अच्छा, कब जानकारी हुई आपको? ये जब मारपीट हुई तब जानकारी हुई हमको। कैसे? ये बताए लड़के फ़ोन किए यहाँ पर। लड़की नई नई पढ़ाई हाँ करती थी, हाँ। तो आपको तो ये पता चल रहा होगा कि बेटी हमारी पढ़ाई कर रही है वहाँ। हाँ, फिर? फ़ोन किए तब मालूम हुआ हमको। हम्म, ये लड़की मेरी फ़ोन की आपके पास? दूसरे नंबर से किसी। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या तो बताया? कि हमें मारे हैं, ये करे हैं। फिर वहाँ कीरगंज थाने में मतलब वो FIR करेगी रहे, फिर कुछ नहीं सुने नहीं जगह। वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। फिर क्या, फिर मैं इसको बुलवाया किसी तरह, ही डर लगा था कि मार न डालें उसको। किसी तरह बुलवाया उसको घर पे, तो यहाँ रह रही है। फिर कई बार कीरगंज गए, फिर थाने पे खीरी गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहाँ से वो हो गया था कि जाओ वहाँ खीरी थाने तुम्हारा लिख जाएगा, यहाँ नहीं लिखा गया। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वो आए, अपना कोर्ट से अपना शादी करके अपना ले जाएं खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है।
साल इंसाफ 2016 से इस रिश्ते की यानी कि बेटी के और उस लड़के के गुमनाम रिश्ते की शुरुआत होती है और अभी तक लगातार ये रिश्ता उनका चला रहा था, आपको पता नहीं था। लेकिन जब पता हुआ तो उसके बाद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि जो भी फैसला लिया गया था वो बेटी ने अपने खुद से उसने फैसला लिया था। इतनी सब कुछ घटना हो जाने के बाद कौन सी ऐसी अड़चन है जो अब बीच में बाधा बन रही है? अब क्या बताएं, वही अब जो अमरजीत हैं वही सब कर रहे हैं। कौन है ये? ये वहाँ हाई कोर्ट के वकील हैं ये, हाँ, यही सब कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे शादी या वो। अच्छा। हम्म। उनसे आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं करेंगे आप? अरे हम उनका नंबर नहीं है। हम्म, उनके पिताजी के, जो लड़के के पिताजी हैं, हम्म, उनके फ़ोन किए थे हम्म, श्री राम भैया, हम्म। तो कहे नहीं वहाँ मैं शादी नहीं करूँगा लड़के का। अच्छा, यहाँ नहीं करेंगे। हम्म। ना करने का कारण? पता नहीं, वो दहेज का कारण है कि इतना देर तक करेंगे 20 लाख रुपए। 20 लाख दहेज मांग रहे हैं। हम्म। अच्छा, बेटी कैसे संपर्क में आई थी उस लड़के के, ये बताया होगा आपको, जानकारी है? बाद में बताई, क्या ये जब बताया? मारपीट हुआ कि तब बताई कि ये इतना दहेज मांग रहे हैं। हाँ, तो हम कहा इतना दहेज कहाँ है कि मेरे। बिल्कुल। आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि अपना शादी कर लें, वो कोर्ट से अपना ले जाएं घर अपने। हम्म। हम्म। तो फिर आप शासन प्रशासन की चौखट पर गए, वहाँ से कुछ आश्वासन वो मिला आपको? कुछ नहीं आश्वासन मिला। हाँ, खीरी थाने गए, खीरी वाले बोले कि यहाँ जाइए कीटगंज। हाँ। कीटगंज गए, बोले कि यहाँ जाइए वहाँ का मामला है। बस यही 3 बार 4 बार दौड़ रहे थे। नचा रहे हैं, कोई अभी तक सहयोग नहीं मिल रोज रहा। रोज जाते हैं आते हैं, हाँ। कोई सहयोग नहीं। बेटी का कहना क्या है? बेटी का कहना है, अब क्या कहें। अब सवाल करे तो करे क्या, क्योंकि बच्चा कितना भी बुरा हो, माँ बाप के लिए बच्चा ही होता है। फिलहाल नादानी बस वो बच्ची उस लड़के के झांसे में आई और साल 2016 से लेके साल 2025 तक संपर्क में रही। इस बीच में उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए गए और हर बार उस बच्ची को शादी का झांसा दिया गया कि निश्चिंत रहो, तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, आजीवन तुम मेरे साथ रहोगी, अब हम पति पत्नी हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। बच्ची सिर्फ इसी आश्वासन के चलते लगातार उसकी बाहों में जाकर गिरती रही। और फिर उसके बाद होता क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई कि आखिरी का जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि शोषण करने के बाद युवक ने छोड़ दिया। अब इस बात को लेकर परिजन काफ़ी आहत हैं और जो बेटी है वो काफ़ी दुखी है। परिजनों को कहीं ना कहीं अब इस बात का डर सता रहा है कि जवां बेटी है और जिस तरह से उसके साथ ये घटना हुई है, आगे चलकर वो कोई ऐसा कदम न उठाए जो कल हमारे लिए और बड़ा मुसीबत का पहाड़ बन जाए। तो इस बात को लेकर परिजन लगातार जो खीरी थाना है वहाँ के चक्कर काटे, शासन प्रशासन से दौड़ भाग करते रहे कि हमें न्याय चाहिए। पर अब परिजनों का ये कहना है कि कानूनी तौर तरीके से यानी कि कोर्ट मैरिज करें वो, और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो मेरी बेटी को अपने घर ले जाएं, उसको रखें। क्योंकि जब आप दोनों ने प्यार किया था तो हमें बताया नहीं, जो भी किया आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से किया, अपनी पसंद से किया, उसमें तो हम लोगों का कोई रोल था नहीं। लेकिन हमारी बेटी होने के नाते जब हमें जानकारी हुई और पता चला कि भाई दोनों की सहमति से लगातार वो दोनों 7 साल संपर्क में रहे, तो इसके बाद अब वो ले जाएं, इसको अपने घर में रखें, यही चाहते हैं। यही चाहते हैं। अच्छा, इसके बीच में कोई सुलह समझौता वगैरह या कुछ हुआ आपका बीच में? कुछ नहीं, सुलह समझौता कुछ नहीं, आए ही नहीं। क्योंकि जब थाने पर गए तो बोले कि सर साहब कि चलो समझौता कल आएंगे वहाँ के लोग, तब FIR करेंगे, अच्छा, अच्छा। समझौता कर लो। तो वो लोग आए ही नहीं। हाँ। कहें कि तुम्हें फ़ोन करेंगे, लेकिन फ़ोन नहीं आया। अच्छा। हम्म। तो दोस्तों, आए दिन समाज में घट रही है इसने घटनाओं पर अंकुश लगे और जो भी माताएं बहनें या फिर जो बहन बेटियां हमारी इस खबर को देख रहे हैं, तो इस खबर से वो लोग सीख लें कि कम से कम आप कोई ऐसी गलती ना दोहराएं जिससे कि आने वाले समय में आपके घर परिवार यानी कि आपके माँ बाप या फिर परिजनों के मान सम्मान प्रतिष्ठा में आँच आए।
तो इस खबर को देखकर आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को जानने और समझने के बाद आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कि उस पीड़ित बच्ची को न्याय कैसे मिलना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।